इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनदर फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आज हम बात करेंगे अबाउट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में हमने ऑर्गेनिजम्स, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं जिनकी बॉडी है फ्लैट और जो कुछ हमें इवोल्व लगते हैं एज कम्पेयर टू पॉरीफ्रास एंड नाइडेरियंस। इनके बारे में, इनके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे कि किस टाइप की उनका स्ट्रक्चर होता है और किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और अदर फंक्शंस वो शो करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं विद देयर करेक्टर्स। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस। सबसे पहले इन ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉमन जो इनको बोला जाता है वो है दीज आर कॉल्ड एज इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं और इनके जो फाइलम का नाम है वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। इन ऑर्गेनिजम्स को फ्लैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, मतलब लीफ लाइक बॉडी होती है। वी कैन से वेंट्रली और डोर्सली वो फ्लैटेंड बॉडी होती है। सो इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स हम बोलते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है? ये एडवांस होते हैं टू दैट ऑफ द नाइडेरियंस एंड पॉरीफ्रेंस। तो इनके अंदर जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स कि इनके अंदर ऑर्गन्स अवेलेबल हैं और उन ऑर्गन्स के बीच में है इंटरेक्शन। आफ्टर दैट बात करेंगे हम इनकी जर्म लेयर्स की। हमने जैसा कि अब तक पढ़ लिया है और अब तक हम जान गए हैं कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पर एक स्टेज पर 3 लेयर्स बनती हैं। इन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में जर्म लेयर्स तीनों की तीनों प्रेजेंट हो उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जिनके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट हो, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही प्रेजेंट हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हमने पढ़ा था इन फाइलम नाइडेरिया दैट उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती मीजोडर्म। इस केस में हमारे पास क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए इनको बोल देते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये लेयर्स होती क्या हैं? ये लेयर्स हैं जो फर्दर आगे जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाती हैं इन एन ऑर्गेनिज्म। सो इन जर्म लेयर्स के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। सो ये ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे हो जाते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक, मतलब कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी पैरासाइट हो सकते हैं, उनके अंदर भी हो सकते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है टेपवर्म, जो कि हमारी इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट होता है। ठीक है, तो इनके जो हमारे पास क्या है, ये दीज आर पैरासिटिक फॉर्म्स। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है लाइक प्लैनेरिया, जो कि एक फ्री लिविंग हमारे पास क्या है, फॉर्म है, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर पैरासिटिक इन नेचर। आफ्टर दैट इसके बारे में हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। इनकी जो बॉडी की सिमेट्री है, मतलब कि अगर मैं कोई एक लीवर फ्लूक, लाइक सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि लीवर फ्लूक बिल्कुल लीफ जैसा लगता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लीवर फ्लूक का। यहाँ पर उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। ये अटैचमेंट में उसको स्ट्रक्चर हेल्प करता है। अब जैसे ये लीवर फ्लूक आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं एक प्लेन से काटूं तो इसकी जो बॉडी है वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बायलेटरल सिमेट्री। सो बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास ये है कि अगर हम इसको एक पर्टिकुलर प्लेन से काटे तो बॉडी 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल है लीवर फ्लू का, जो कि लीवर में डिसीज कॉज करता है और लीवर का पैरासाइट होता है।
सो उसके बाद हमारे पास बात आती है कि इनके अंदर बाकी प्रोसेसेस कैसे होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के डाइजेशन की अगर बात करें तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नाइडेरियंस की तरह ही इनकम्प्लीट है। सो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनके अंदर, विच मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, एक ही ओपनिंग है, वो माउथ भी का भी काम कर रही है और वही ओपनिंग एनस का भी काम कर रही है। आफ्टर दैट इन ऑर्गेनिजम्स में हमने देखे हैं स्पेशल टाइप के सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। ये जो सेल्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल सेल्स होते हैं, जो इनसे पिछले वाले फाइलम्स में हमने किसी में भी नहीं पढ़े। आफ्टर दैट इनके बाकी सिस्टम्स की बात करें तो इनका जो रेस्पिरेटरी, और वी कैन से दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये दोनों सिस्टम्स इनके पास प्रेजेंट ही नहीं होते। सो दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमने देख रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनसे ज़्यादा तो इवोल्व हैं, बट इनके अंदर भी इवॉल्व ये पूरे नहीं हुए हैं, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से तरीके से नहीं बना है। हमने देखा है एनिमेलियाज के अंदर हमने पढ़ा इन पॉरीफ्राई होते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, तो इनके अंदर भी कुछ लेवल तक का नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। आप बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है टेप वॉर्म। अगर हम बात करें, टेप वॉर्म का नाम हम बोलते हैं टीनिया सोलियम इज द साइंटिफिक नेम। सो इस ऑर्गेनिज्म को टेप वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम जो है ये पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। ये ऑर्गेनिजम्स एज यू कैन सी इन द फीचर, जो लास्ट फीचर हमारे पास है वो है टेप वॉर्म की। वहाँ पे हम देख सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होती है शक्कर और इनके पास प्रेजेंट होती है नेक, और इनकी बॉडी देखिए आप कितनी इलोंगेटेड है। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, रीजनरेशन की पावर से भी खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास आ गया टेप वॉर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक को हम बोल देते हैं फेसियोला। तो फेसियोला इसका साइंटिफिक नेम हो गया। लीवर फ्लूक है वो लीवर का पैरासाइट है, लीवर में पैरासाइट करता है। उसके बाद हमारे पास है ब्लड फ्लूक, इसका जो नाम है वो है स्किस्टोसोमा। स्किस्टोसोमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड फ्लूक, जो कि ब्लड के ऊपर फीड करता है ऑर्गेनिजम्स के। तो दिस टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया इज वन ऑफ द फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो इनके बारे में हमारे पास ये सब है। और इनके बारे में हमारे पास क्या है कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोड्यूस sexually as well as asexually। तो ये asexually और sexually दोनों फॉर्म्स में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर दैट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं हर्मेफ्रोडाइट। सम ऑर्गेनिजम्स आर क्या है हमारे पास, हर्मेफ्रोडाइट्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी सेक्चुअली और असेक्चुअली दोनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। हर्मेफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो। वी कैन से बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। अब हम इनकी देखते हैं किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर हेयर, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप आइज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उनकी फेरिक्स, उनकी एनस में और माउथ की एक ही ओपनिंग पे मेंशन किया गया है। तो ये हमारे पास होते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है फेमस फॉर देयर हाई रीजनरेशन पावर। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है वो है लीवर फ्लूक का।
लीवर फ्लूक जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लीवर पे पैरासिटिक होते हैं। इनकी बॉडी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट बॉडी इन सबकी हमें दिख रही है। लीवर फ्लूक की बिल्कुल ही लीफ लाइक बॉडी नजर आ रही है हमें यहाँ पे। इनके पास स्ट्रक्चर हम एक स्पेशल देख रहे हैं, वो उसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम, जो उन्हें हेल्प करता है टू स्टिक टू द होस्ट पार्ट्स, और होस्ट की किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे स्टिक कर जाते हैं और वहाँ से अटैच हो जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास है वो है फ्लैट वॉर्म्स, और वो है हमारे पास टेप वॉर्म्स। जो टेप वॉर्म्स हैं हमें पता है वो क्या है, इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स, और ये ऑर्गेनिजम्स काफ़ी लेंथ में लंबे वी कैन सी दैट। और इनके पास होते हैं सक्कर्स, जिसके थ्रू ये सक कर सकते हैं न्यूट्रिटिव जो भी न्यूट्रिशन उन्हें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से चाहिए। सो ये प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में, इसे एक बार रिवाइज करते हैं हम दोबारा से, ताकि हमें सब सारे पॉइंट्स दोबारा क्लियर हो जाएं। तो फर्स्टली हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम फ्लैट फॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप कैसी होती है, फ्लैट होती है। ये वेंट्रली डोर्सली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी मिली है। आफ्टर दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जर्म लेयर्स होती हैं 3, विच आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आफ्टर दैट इनमें हमने पढ़ा कि ये फॉर्म्स होती हैं पैरासिटिक फॉर्म, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगी, खुद तो बेनिफिट लेंगी पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये हार्म करती हैं। तो इस टाइप की हमने क्या कहा था, रिलेशन को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। आफ्टर दैट है इनकी जो बॉडी है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री, जो हमने देखा विद दिस डायग्राम। इसके अंदर हमने देखा कि एक लीवर फ्लूक है, उसकी बॉडी को अगर हम किसी एक प्लेन से काटते हैं वो क्या हो जाती है, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड। ठीक है, एक ही प्लेन से होगी। अगर रेडियो सिमेट्री होती तो किसी भी हाफ से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती थी, पर अगर क्योंकि बायलेटरल है तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन से ही 2 हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करने लग जाऊँ तो ये 2 इक्वल और भी कैसे आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। आफ्टर दैट है दे डू नॉट हैव अ रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हमने बोला फ्लेम सेल्स। एंड आफ्टर दैट इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े टेप वॉर्म, देन वी हैव लीवर फ्लूक, देन ब्लड फ्लूक, देन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का हमने पढ़ा है फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थेस, इट इज नॉट अ पैरासाइट। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इनमें हमने पढ़ी है सेक्चुअल एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, मतलब दोनों ही सेक्स उनके एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पड़े होते हैं। और ये हमने उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स देखे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्लेनेरिया का है, आफ्टर दैट लीवर फ्लूक, और लास्टली है टेप वॉर्म। तो इन ऑर्गेनिजम्स क्योंकि पैरासिटिक है, उस हिसाब से इन ऑर्गेनिजम्स के पास हमने स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक सक्कर्स हैं वो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलते, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को इस पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़रूरत होती है, तो इस स्ट्रक्चर को उनमें डाला गया है। और ये ऑर्गेनिजम्स हैं अडेप्ट है, जैसा कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे। अब हमारे पास जो बात आती है वो ये है कि अब इन कंसेप्ट्स को याद करना। डाइवर्सिटी एक टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्या लगता है, डिफिकल्ट। इसे लेस डिफिकल्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल एक ही रूल है, टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको करने होंगे इनके ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट्स के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की अटैम्प्ट करने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है आपने अपने हर टेस्ट की, जिससे आप अपने वीक एरियाज जान सकते हैं। अगर आप अपने वीक एरियाज पर काम कर लें तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू विजिट आवर वेबसाइट abhyasonline.in।